नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में आज बौद्ध समुदाय पहुँचा है और यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो समस्याएं उन्होंने सुनी हैं। उस बौद्ध समुदाय ने अपनी समस्याएं किस प्रकार से रखी हैं। यहाँ पर दो एमएलए, दिल्ली के एमएलए व बिहार के एमएलए भी पहुँचे हैं। आकाश लामा जी हैं, काफ़ी बनते हैं, तो हम इन सब से बात करेंगे अभी। जी आकाश जी, क्या कुछ बात है? धन्यवाद आपको सभी लोगों को बताया। आज नेशनल कमीशन में ऑनरेबल चेयरमैन की अध्यक्षता में एक पौधों को लेकर एक सभा रखी गई और इस सभा में विशेषतः हमारी जो BTMC जो हमारी मांग 1891 से जो पौधों की मांग है, इन्होंने पिछले साल बिहार विधानसभा में BTMC को लेकर एक बात उठाई थी, क्योंकि हम यही कहना चाहते हैं कि बौद्धों का मठ बौद्धों ही संचालन करे। सभी धर्मों का अपने संचालन करते थे, बौद्धों भी ये होना चाहिए। तो हमारी जो चेयरमैन साहब ने और सभी ने सकारात्मक जवाब दी है। जल्द ही इसका एमिकेबल सॉल्यूशन करने की उन्होंने बात रखी है। तो हम आशा रखते हैं केंद्र सरकार को हम लोग आज का मीटिंग के मार्फत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्वविख्यात जिस स्थिति में थी, आज नई प्रकार से शुरू हुई है बुद्धिस्ट सर्किट। इस प्रकार से बौद्धों की काफ़ी मांगे भी अभी जो प्रेजेंट सरकार केंद्र में है, राज्य में है, सक्षम है। तो हम आशा रखते हैं जल्द ही इसकी एमिकेबल सॉल्यूशन होगी और बौद्धों की जो सेंटिमेंट है इसको सम्मान करेंगे। जी, बहुत पूर्व मंत्री हैं और आज की डेट में जिसको कहा जाए कि एमएलए हैं। सर, आप भी मीटिंग में पहुंचे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि कुछ समस्याएं जो हल होंगी? हल तो होंगी, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और मैं समझता हूँ जब तक भारत के बौद्ध आपस में एकजुट होकर अपनी न्यायिक मांग के लिए एकजुटता से अपनी बात को सरकार के सामने मजबूती से नहीं रखेंगे, तब तक समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये एक्ट बिहार सरकार का है और बिहार सरकार को ये एहसास होना चाहिए कि भारत में बौद्धों की संख्या बेशक पिछली जनगणना के हिसाब से 1% से भी कुछ कम हो, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे कम से कम 10 करोड़ लोग भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और उनकी भावनाओं के खिलाफ जाके सरकार काम कर रही है। लगातार वर्षों से मां बोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन चला है। लंबी लड़ाई के बावजूद भी थोड़ा बहुत उसमें अमेंडमेंट हुआ, लेकिन अभी समाधान नहीं हुआ है। और हमने आज नेशनल कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान से मुलाकात की और एक ही बात हमने की है कि तो जितने बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन सबको संरक्षित करे। सब जगह कब्जे हो रहे हैं और जिस प्रकार दूसरे किसी धार्मिक स्थल पर उस धर्म से अलग कोई और मैनेजमेंट कमेटी भी नहीं हो सकता, तो बौद्ध गया टेम्पल का जो कानून है उसमें 4 मेंबर बौद्धों के प्रतिनिधि और 4 हिंदुओं के क्यों? 1949 में जब ये एक्ट बना BTMC, उस वक्त जो भी मर्जी परिस्थिति रही हो, लेकिन जब सच सामने आ गया है कि वो बौद्धों की धरोहर है, तथागत बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, वहीं से पूरी दुनिया को शांति मानवता का संदेश दिया और आज भारत में करोड़ों लोग बुद्ध के धर्म को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया से बौद्ध लोग आते हैं उस जगह पर, लेकिन वहाँ वहीं अंधविश्वास पाखंडवाद की बात करने वाले लोग बैठे हैं, जबकि बुद्ध तो एनलाइटन करने वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने तो एक ऐसा मार्ग दिया है जिसमें अंधकार नहीं है, अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें दुख से मुक्ति का मार्ग है। और वहाँ भी अगर पाखंडवाद फैलाने वाले लोग उसके अंदर बैठे हैं, तो फिर तो हमारी इस धर्म का क्या होगा? ये तो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सर, बिहार का जिक्र है और बिहार से ही एमएलए हैं हमारे साथ में, क्योंकि आवाज भी उठाते रहते। तो जी, आज आप माइनॉरिटी कमीशन पहुंचे हैं और बिहार की विधानसभा में भी आपने आवाज उठाई है। तो देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय माइनॉरिटी कमीशन में आए हैं क्योंकि बौद्ध धर्म का दर्जा अल्पसंख्यक का भारत में प्राप्त है और उसके संरक्षण के लिए ये स्वतंत्र इकाई है। तो एक ऐसा आयोग जो बौद्ध धर्म के धार्मिक धरोहर को संरक्षित नहीं कर पाती है, उनका जो मूल जो ज्ञान प्राप्ति का जो केंद्र है गौतम बुद्ध के बोध गया महाबोधि मंदिर को जो सुरक्षित और संरक्षित के साथ साथ उसके पूरे प्रबंधन का अधिकार बौद्धों के हाथ में हो,
इसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। तो हम लोग बार बार माइनॉरिटी कमीशन को याद दिला रहे हैं कि आज भी भारत में बौद्ध स्वतंत्र नहीं है। तो आप कैसा माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, आप कैसे उपाध्यक्ष हैं, इतने सारे मेंबरान हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये हम उनको याद दिलाने आए हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। आने वाले दिन में महाबोधि मंदिर के मुक्ति के लिए जितना बड़ी कुर्बानी हो सके, जितना बड़ा आंदोलन हो सके, उसको हम लोग खड़ा करेंगे। ये हम इनके ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित किया है। और जो पूरे भारत वर्ष में जो गौतम बुद्ध के स्तूप हैं, धार्मिक धरोहर है, उनका अतिक्रमण किया जा रहा है, दूसरे धर्म के लोग के द्वारा उसका अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके संरक्षण, उसका जो प्राकृतिक महत्व है, उसको पुनर्जीवित करने का जो कार्य है, उसको कराने के लिए याद भी हम लोग कराने आए हैं। और आगामी आने वाले सत्र में भी हम लोग बहुत सारे विधायक मिल करके इस सवाल को बिहार सरकार के समक्ष लाएंगे कि आप BTMC एक्ट जो 1949 है उसको निरस्त करते हुए क्या पूर्ण रूप से महाबोधि मंदिर बौद्धों के हाथ में सौंपने का विचार रखते हैं कि नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी, 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये विचार रखते हैं कि नहीं? कैसा न्याय के साथ आप विकास कर रहे हैं कि आप बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थल को गुलाम बना करके रखे हैं, पिंजड़े में रखे हैं, दूसरे धर्म के संरक्षण में उस धर्म को पल्ले फुलने का आप कैसा आप मौका दे रहे हैं? तो न्याय के साथ विकास तभी हो सकता है। कुछ ये संविधान सबको अधिकार देता है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले भी लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि बौद्ध मंदिर उनके हाथ में हो। और ये कब तक दे रहे नीतीश कुमार, हम उनको बार बार याद कराएंगे। उसके लिए जो विधानसभा में हम लोगों को करना होगा करेंगे। जब एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उसमें संशोधन उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद से लंबे समय से सरकार से बाहर है। तो हम लोग उसी पार्टी से आते हैं, तो हम अपने नेता को भी एक ज्ञापन देंगे कि लालू प्रसाद यादव जी ने इस काम को आगे बढ़ाया था, अभी वो काम अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग को फिर से विधानसभा में एकजुट होकर के आवाज करेंगे। सर, जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं बिहार के अंदर, और यदि सरकार आपकी यानी कि लालू प्रसाद जी की आती है, तो क्या ये काम संभव हो पाएगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने इस काम को आगे बढ़ाया थे और उन्होंने 4 बौद्धों का अधिकार लालू प्रसाद यादव जी ने ही दिया था। उसके पहले वहां के सेक्रेटरी बौद्ध नहीं होते थे, कोई भी सेक्रेटरी हो जाते थे, लेकिन पहला बौद्ध सेक्रेटरी बनाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। तो उनसे उम्मीद है, और अगर सही तरीके से बात रखी गई और हमारी सरकार जो 25 में आ रही है, यदि नीतीश कुमार जी नहीं देंगे तो हमारी आने वाली सरकार हम लोग इस काम को करेंगे। राम बुद्धा जी, आप ही इसका सॉल्यूशन करें, हम तो प्रेयर कर सकते हैं।